बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा स्कंद सुखदेव जी का राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत और परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार धारण करने का हाल वर्णन करना। जा सुकृपाते होत है निपट आन सयान, सो माखन के ही बसो नंद नंदन भगवान। जो द्वितीय के मध्य में गूढ़ कहे सुखदेव, श्याम सुंदर सो कृपा करी मोहि बताओ भेव। पहला अध्याय सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित को धैर्य देना और श्रीमद् भागवत की स्तुति वर्णन करना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा, हे राजन, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख और विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वास्ते सब दुख समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसारी विषय और सुख के पदार्थों की चाहना रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा व दया के उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वो इसी तरह अपनी आयु रात को स्त्री प्रसंग व दिन को उद्यम व व्यापार में व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी काम से छुट्टी नहीं मिलती। वे उत्पन्न व पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण स्मरण व ध्यान करके अपना परलोक बनावें। वे धन और परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुत्र के माया मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सत्य बोलकर द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी अपनी आंखों से देखकर मन को इस महाजाल से विरक्त नहीं करता। मरने के उपरांत कोई बेटा व भाई बंधु उसकी सहायता नहीं कर सकते। वह पाप करने के बदले आप नरक भोगता है। हे राजन, तुम्हारा जन्म भरत खंड में हुआ। जो मनुष्य इस खंड में परमेश्वर का भजन व ध्यान करके वैकुंठ का सुख पाते हैं, उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो, मुनि व ऋषिश्वर लोग संसारी माया छोड़कर वन में श्याम सुंदर का स्मरण व भजन करके अपना काल बिताते हैं। सो हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंची हो, उसको भवसागर पार उतरने के वास्ते नारायण जी की कथा व स्तुति सुनने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। वह मनुष्य अपना मन स्त्री पुत्र व धनादिक संसारी माया से विरक्त रखकर इस बात पर स्थिर करे कि यह सब जगत का व्यवहार झूठा है। संसारी वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती और मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती। वो केवल अकेला जाता है। स्त्री पुत्र व धनादिक सब उसको छोड़ देते हैं। इस वास्ते बुद्धिमान व ज्ञानी को उचित है कि उनके छोड़ने से पहले आप उन लोगों को त्याग देवें और भगवान की कथा शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने। मुरली मनोहर के चरणों में ध्यान लगाकर उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रीत उत्पन्न करें। जो कुछ कथा व लीला सुने, उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठ न जाने, उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह न करें, तब वह मुक्ति पावेगा। सो हे राजन, हम श्रीमद् भागवत जो सब पुराणों से उत्तम है, उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला व स्तुति लिखी है और हमने अपने पिता व्यास जी से उसको पढ़ा था। तुमको सुनाते हैं। जिस किसी की ऐसी इच्छा हो कि हम आवागमन से छूट जावें, उसके वास्ते श्रीमद् भागवत सुनने के सिवाय दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का फल केवल भागवत सुनने से प्राप्त होता है। इसे सब वेदों का सार समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो, वो भागवत सुने। परमेश्वर के चरणों में उसको प्रीत उत्पन्न होगी। जो मनुष्य स्त्री व लड़कों के मोह में फंसा रहता है, कदाचित वह भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निस्संदेह उसका मन विरक्त होकर
हरि चरणों में प्रीत उत्पन्न हो और भवसागर पार उतर जावे। जिस स्थान पर यह कथा होती है उस स्थान पर सब तीर्थ व देवता लोग सुनने के वास्ते आकर इकट्ठे होते हैं और इसके सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। सो हे राजन, तुम भी इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुंचोगे। कदाचित तुम ये बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले ये सब ऋषिश्वर जो यहाँ वर्तमान थे, इन्होंने हमको भागवत कथा सुनने की सम्मति क्यों नहीं दी। इसका कारण ये समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिश्वरों का मन एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी यज्ञ करने के वास्ते, कभी जप, कभी तीर्थ, कभी दान व पूजा की तरफ चलायमान होता है और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में लगाकर श्रीमद् भागवत पढ़ने के सिवाय दूसरी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। अब दूत की तरह अपनी आयु संसार में व्यतीत करते हुए आनंद से रहते हैं। हे राजन, कदाचित तुम ये जानते हो कि तुम्हारे मरने में थोड़े दिन रह गए, सो इस बात से मत डरो, तुमको अभी 7 दिन मरने में हैं। श्रीमद् भागवत की कथा चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खटांग नामक राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था, तुमको 7 दिन बहुत है, तुम क्यों घबराते हो। कदाचित कोई सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति पा सकता है। संसारी माया मोह में 1000 वर्ष तक अपनी आयु व्यर्थ बितावे तो मरने के उपरांत नरक भोगता है। ये बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खटांग राजा ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पाई थी, उसका हाल विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, त्रेता युग के आदि में खटांग नामक 7 द्वीपों का राजा बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान, धर्मात्मा अपने कर्म व धर्म से अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्यों ने इंद्रादिक देवताओं को लड़ाई में जीतकर इंद्रासन से निकाल दिया। तब पुरोहित बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि जब राजा खड़ांग तुम्हारी सहायता करके दैत्यों से लड़ाई करें तब तुम्हारी जीत होगी। ये बात सुनते ही इंद्र देवता समेत देवताओं समेत मृत्युलोक में राजा खड़ांग के पास आया और उससे अपना हाल कहकर सहायता चाहिए। राजा ने उनको दंडवत करके कहा, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम लोग हमसे दैत्यों की लड़ाई के वास्ते सहायता चाहते हो। एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होगा, कदाचित आप लोगों के काम आवे तो इससे क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने शस्त्र बांध लिए, इंद्रादित्य के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया और उन्हें जीतकर फिर देवलोक की राजगद्दी इंद्र को दिया। जब देवताओं ने राजा की कृपा से विजय पाया और निडर होकर अपना राज करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। ये बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके इनका छूटा हुआ राज्य इनको दिला दिया है, इनसे कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने उनके मन का हाल जानकर कहा, हे राजन, देवताओं को बीती हुई व होने वाली सब बात मालूम रहती है। हम लोग दैत्यों के उपद्रव से व्याकुल थे क्योंकि वे हमसे बलवान हैं, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा सुनकर राजा ने अपने बुढ़ापे को सोचकर देवताओं से पूछा कि पहले तुम ये बतलाओ कि मेरी आयु में कितने दिन हैं, तब मैं तुमसे वरदान मांगू। इंद्र ने विचार कर कहा, हे राजन, तुम्हारी आयु केवल 4 घड़ी है। ये बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि हम यही वरदान मांगते हैं कि हमें इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दीजिए, वहां हमारी कर्म भूमि है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुंचा, वहां जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय बहुत वेग से चलने वाला एक विमान राजा को दिया। राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने स्थान पर पहुंचे। हे राजन, उसने भरतखंड को देवलोक से अच्छा जाना जो मरने के वास्ते अयोध्यापुरी में आया। सो तुम विश्वास करके जानो कि भरतखंड बहुत अच्छा स्थान है। राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में द्रव्यादिक
सब वस्तु ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्त्री पुत्र व राज्य का माया मोह मन से तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयू के किनारे जा बैठा और भगवान के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास से अपना तन त्याग कर वैकुंठ को सिधारा। सो हे राजन, उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई, तुझे अभी 7 दिन बहुत है। तुम अपना मन संसारी माया से तोड़कर सब इंद्रियों को अपने वश में करके परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान करो। सब लोग उसी रूप में वर्तमान हैं। ऊपर के 7 लोग कमर से ऊपर, ऊपर के 7 लोग कमर से ऊपर और नीचे के 7 लोग कमर के नीचे, उस आज पुरुष के समझो। जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो उस रूप से कोई बाहर नहीं है। ये बात विचार कर उस तेज के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हैं ध्यान लगाओ। सब जीवों में उसी तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवाय सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सब जगह पर एक साथ देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता और मित्र से भी सहायता की इच्छा नहीं रहती। सब जीवों में उसी का प्रकाश उसको दिखाई देता है। श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा मन लगाकर सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों से सुखदेव जी महाराज का ये अभिप्राय था कि तक्षक सांप का डर राजा के चित्त से निकल जाए। जब राजा अपने मन में विश्वास करे कि नारायण जी के सिवाय दूसरी संसारी वस्तु में कुछ प्रकाश नहीं है, तब तक्षक का डर छोड़कर ये समझे कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आ जावे तब वो जीवन मुक्त हो जावे। सुखदेव जी महाराज की ये बात सुनकर राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं? सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन पर बैठो और एक चित्त होकर अपने हृदय में परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। कदाचित अंतःकरण में उस स्वरूप का ध्यान न कर सको तो सब संसार परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। विराट रूप इस प्रकार का है, पाताल परमेश्वर के पांव, रसातल लोक घुटना, सुतल लोक जंघा, वितल व अतल लोक नितंब, पृथ्वी कमर, आकाश नाभि, ज्योतिष्चक जहाँ सूर्य व चंद्रमा रहते हैं छाती, महलोक गला, जनलोक मुख, तपलोक माथा, ब्रह्मा का सत्यलोक सिर उस आदि पुरुष का है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं, 10 दिशाएं उनके कान, अश्विनी कुमार नाक, सब सुगंध नाक का छेद, अग्नि मुख, आकाश आंखों के रहने का गढ़ा, सूर्य आंख, दिन रात पलक भांजना, जल पांव, सब जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया उनकी हंसी, लज्जा ऊपर का होंठ, लालच नीचे का होंठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, सब वृक्ष शरीर के रोम, मेघ छटा सिर के बाल, नदियां शरीर की नसें, पहाड़ तन की हड्डी, समुद्र पेट, हवा श्वासा, मन चंद्रमा, पानी मेह का वीर, प्रातः व संध्या परमेश्वर का वस्त्र है। परमेश्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से, घोड़ा गधा खच्चर ऊंट नख से, हिरण आदि पशु जंघा से, पक्षी आदि जिह्वा से, गंधर्व विद्याधर चारण बापसरा स्वर से, भेड़िया आदि पैर की फिल्ली से, यज्ञादिक परमेश्वर के मर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है, पशु पक्षी आदि में ज्ञान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो। जब इसमें तुम्हारा मन लग जावे तब छोटे स्वरूप का ध्यान करना। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय सुखदेव जी का ये बात वर्णन करना कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के वास्ते जो उनके नाम पर वन में जाकर उनका भजन करते हैं सब खाने व पहनने के पदार्थ तैयार कर रखा है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन,
पहला रास्ता परमेश्वर के ध्यान करने का यही विराट रूप है। पर जब पहले अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लेवे तब नारायण जी की तरफ मन लगता है। परमेश्वर का ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है। जो लोग बुद्धिमान व ज्ञानी है वे आठों पहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर संसारी व्यवहार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। कदाचित तुमको इस बात का सोच हो कि जब कोई मनुष्य गृहस्थी छोड़कर वन में जाकर नारायण जी का जप तप स्मरण करे तो उसको भोजन वस्त्र और बर्तन के बिना दुख होगा। तब परमेश्वर के भजन व ध्यान में उसका मन किस तरह लगेगा। सो नारायण जी ने अपने भक्तों के वास्ते जो लोग विरक्त होकर उनके मिलने के लिए तप का योग करते हैं पहले से सब वस्तुएं तैयार कर रखी हैं। संसार में मनुष्य को बड़े परिश्रम से प्रयोजन की सब वस्तुएं मिलती हैं, किंतु वन में परमेश्वर की कृपा के बिना परिश्रम सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी सोने के वास्ते तैयार समझकर वहां सुख से सोवे। नींद आने पर जैसा सुख पृथ्वी पर होता है वैसा ही सैया और तोशक पर भी समझना चाहिए। तकिए का काम तिहुनी से निकल जाता है। अनेक प्रकार के फल व मेवे खाने से के वास्ते वन में लगे रहते हैं। उनको आनंद से खाया करे। उनसे पेट भरा रहने पर दूसरी वस्तु के खाने की इच्छा न होगी। उनको बर्तन भी नहीं चाहिए। उनके दोनों हाथों से अच्छा दूसरा बर्तन नहीं हो सकता, जिसको चोर और ठग नहीं ले जा सकते और पुराना होने का डर नहीं रहता। कपड़ा पहनने के वास्ते वृक्ष की छाल उत्तम है, जिसके फटने का कुछ सोच नहीं रहता। कदाचित छाल में शरीर छिपाया न जा सके, जाड़ा मालूम हो तो नगर व गांव और गांव के निकट घूरों पर लत्ते व चिथड़े पड़े रहते हैं, जिनको लाकर पानी से धोकर अपना तन छिपा लेवे। पहाड़ों की दर्रों को रहने के वास्ते स्थान समझे। तालाब नदी आदि में पानी पिए, उसी में स्नान करे। जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में रहता है, शेर और भालू आदि जीवों से परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। हे राजन, हम कुछ लालच व अपने प्रयोजन के वास्ते तुम्हारे पास नहीं आए। नारद जी ने हमारे ऊपर तुम्हारा बोझ डाल दिया, इसलिए हम आए हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के भजन व ध्यान से विमुख रहता है उसे बैतरणी नदी और नरकों का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो लोग संसारी माया से विरक्त होकर परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में रहते हैं उनको किसी गृहस्थ के पास भोजन व वस्त्र मांगने के वास्ते जाने का क्या प्रयोजन है। धनी लोग उनको पहचान नहीं सकते। हरि भक्तों का सब अर्थ ईश्वर निकाल देते हैं। मनुष्य को यह बात समझकर संतोष रखना चाहिए कि जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया वही जीविका देने वाले हैं, कभी भूखा नहीं रखेंगे। जब मैं माता के पेट में था तब वही परमेश्वर मुझे भोजन पहुंचाते थे। अब किस तरह मैं भूखा रहूंगा। उन्हीं परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले हमारी माता की छाती में हमारे पीने के वास्ते दूध तैयार कर रखा था। थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए कि कुचों में सब मांस रहता है। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना उसमें दूध किस भांति उत्पन्न हुआ। ये हाल देखने पर भी जो मनुष्य संतोष न रखे और परमेश्वर को भूलकर खाने पहनने का सोच करे उसे मूर्ख समझना चाहिए। देखो, जो कोई गाय व बैल आज पशुओं को अपने द्वार पर बांधते हैं वो लोग उनके घास व दाने की फिक्र रखते हैं। नारायण जी को जो सबकी जीविका देने वाले हैं वो कैसे अपने दास की चिंता छोड़कर उसे भूखा रखेंगे। उस समय तो परमेश्वर ने तुमको नहीं भुलाया जब तुम एक बूंद पानी के समान थे। फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा से तुम्हारे हाथों में 10 उंगलियां उत्पन्न करके दोनों कंधों पर 2 भुजाएं बनाई। अब तुम किस तरह जानते हो कि नारायण जी तुम्हें भूल जाएंगे। हे राजन, किसकी सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का हाल जान सके। पहले नित्य श्वास चढ़ाने का साधन करे और योगाभ्यास के साथ अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ावे। कमल के फूल का ध्यान हृदय में करे, जिसमें 1000 पत्ते हैं, उनका मुंह नीचे है। अपने ध्यान में उस फूल का मुख ऊपर को करे। ये साधन करने से उसका मन इस तरह निर्मल हो जाएगा जैसे मूर्छा लगा हुआ लोहा शिकल करने से चमकने लगता है।
जब मन शुद्ध हो जाएगा तब उस फूल में उसको परमेश्वर का छोटा स्वरूप दिखाई देगा और ऐसा सुख मिलेगा जो उसने कभी नहीं पाया था। उस सुख पर वो मोहित होकर दूसरी वस्तु की चाहना नहीं रखेगा। जब वो इस पदवी को पहुंचा तब अच्छा योगीश्वर हुआ। फिर उसको यज्ञ तप आज कुछ करने का प्रयोजन नहीं रहता। वो परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखकर किसी के साथ शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। सो हे राजन, पहले तुम विराट रूप का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जावे तब अपने हृदय में उसी कमल का ध्यान लगाओ। उस फूल में तुमको परमेश्वर का अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी स्वरूप श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता हुआ शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में लिए, जड़ाऊ किरीट व मुकुट मस्तक पर, मकराकृत कुंडल कानों में बैजंती माला व बनमाला गले में, नवरत्न जड़ाऊ भुजा पर, करधनी घुंघरूदार कमर के बीच व पैरों में कड़ा पहने, पीताम्बर बांधे, उपरना ओढ़े हुए, लंबी भुजा, बांके नयन, ताप हारने चितवन, मंद मंद मुस्कुराते, छाती में भ्रगुलता का चिन्ह तुमको दिखलाई देगा। कदाचित संपूर्ण रूप का ध्यान तुमसे एक बार न हो सके तो पहले चरणों से आरंभ करके एक एक अंग का ध्यान में लगाओ। धीरे धीरे सब रूप तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। जब अच्छी तरह वो रूप तुम्हारे ध्यान में आ जावे तब तुम श्वास खींचने की साधना करके अपने प्राण मस्तक पर चढ़ा देना। जिस मनुष्य के प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकलते हैं वो जीव सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ पहुंचता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता। जो लोग यज्ञ तप दान तीर्थ आदि करके अपना तन त्याग करते हैं वो चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में अपने कर्मानुसार जाते हैं और अपने पुण्य के प्रमाण वहां का सुख भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। वे आवागमन से नहीं छूटते। मकर से लेकर मिथुन की संक्रांति तक 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं। ये देवताओं के दिन हैं। इस 6 महीने में मरने वाले मनुष्य सूर्य के द्वार पर होकर वैकुंठ को जाते हैं। कर्क से धन की संक्रांति तक 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। ये देवताओं की रात्रि है। इस 6 महीने में मरने वाले लोग चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में जैसा कर्म किया हो जाते हैं। वहां का सुख अवधि पर्यंत भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। दोनों तरह के धर्म की राह हमने तुमसे कह दिया, इसके सिवाय कोई तीसरी राह नहीं है। हे राजन, जो कोई मनुष्य के तन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपनी मुक्ति नहीं बनाता उसको फिर 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो कोई इस तन में परमेश्वर को नहीं पहचानता और अपनी आयु खेल कूद व संसारी माया में फंसकर नष्ट कर देता है उसकी वो गति समझना चाहिए। जिस तरह कोई मनुष्य बड़े परिश्रम से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तब उसको अपना मनोरथ मिलने के वास्ते थोड़ा सा परिश्रम रह जाता है, उसी तरह जब जीव ने मनुष्य का तन पाया तो ये जानो कि वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ चुका। कदाचित उसने इस तन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना काम नहीं संवारा तो जानो वो उस पहाड़ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर 84 लाख योनि में जन्म पाकर उस पहाड़ के ऊपर वो पहुंच सकता है। जिसने जन्म अपना व्यर्थ खोया वो मरने के उपरांत मन में बहुत पछताकर कहेगा कि देखो मैंने कैसा बुरा काम किया, जो परमेश्वर को नहीं जाना और संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट हुआ। फिर वह बात हाथ से जाती रहेगी। इसलिए मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन मेरी आयु क्षीण होकर मृत्यु के दिन निकट चले आते हैं। जो दिन बीत गए वो फिर नहीं आ सकते। इस बात का 8हों पहर मन में विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भुलावे और नारायण जी के भजन व स्मरण में अपने दिन काटे। जिसने मनुष्य के तन में परमेश्वर का भजन नहीं किया वो पशु के समान है। जिस तरह ऊंट और बैल की पीठ पर बोझा लादते और एक समय उसे दाना व घास देते हैं और वह उसी में प्रसन्न रहकर अपने दिन काटता है,
ये नहीं जानता कि कहाँ सूर्य निकलते हैं व डूबते हैं। वही गति उस मनुष्य की समझना चाहिए। हे राजन, परमेश्वर थोड़ा ध्यान करने में ही मनुष्य से प्रसन्न होकर उसको मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि 4 समय में मनुष्य अवश्य मेरा स्मरण करते हैं। एक तो जब मनुष्य रोगी होकर दुख पाता है, दूसरे जिसको मेरे मिलने की इच्छा होती है, तीसरे जब किसी का कुछ काम अटकता है, उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है, चौथे ज्ञानी जो मुझे पहचान कर मेरे भेद को पहुंचा है। वे लोग अपना अपना अर्थ सिद्ध होने के वास्ते मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं। सो मैं चारों तरह के याद करने वालों से प्रसन्न होता हूं, पर ज्ञानी से अधिक, क्योंकि वो सदा मेरे ध्यान में रहता है। हे परीक्षित, तू मन में कुछ संदेह मत कर, इस 7 दिन में अवश्य तेरी मुक्ति होगी। हम श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो, भवसागर पार उतर जाओगे। बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय, सुखदेव जी महाराज का ये हाल वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन फल मिलता है। सूर्य जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का ये सब हाल सुना, तब घबराकर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का ये स्वरूप मेरे ध्यान में आएगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। ये विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वो ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वो राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वो दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वो देवी जी की, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वो अग्नि की, जो अन्न व हाथी घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वो 8 वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वो रुद्र की, जो कोई अपने तन में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वो इला देवी की, सुंदरता अधिक चाहे वो गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वो उर्वशी अप्सरा की, जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वो जगत भगवान की, जो विद्या चाहे वो महादेव की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वो दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वो पुण्य जीवों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वो मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वो नृत्य राक्षस की, जो कोई अपने शरीर में वीर बढ़ने की इच्छा रखता हो वो चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वो अश्विनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वो पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा न होवे वो परम पुरुष नारायण जी की, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उनके सिवा और जिस वस्तु की इच्छा हो वो श्री नारायण जी की पूजा करे। उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह सोकर विष्ठा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तन पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जिह्वा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जिह्वा मेढक के समान जानना चाहिए। जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है, जिसका सिर देवस्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तन पर समझना चाहिए। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु ब्राह्मण की सेवा व पूजा नहीं की, वो हाथ काठ की करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा
और देवताओं व साधु ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया। वे पांव वृक्षों की डाली के समान है। जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूल अपने सिर पर श्रद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया, वो जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला व भजन सुनकर करुणा की जगह रोना ना आवे, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से परम ब्रह्म परमेश्वर की कथा व कीर्तन वर्णन करने के वास्ते विनय करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषि सुनो, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज बस 7 दिन में मरना दोनों बराबर है। इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्म आज पुरुष का हाल आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह नारायण जी इस संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वो हाल सुनाइए। परम ब्रह्म परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं, उनका वर्णन कीजिए। ये बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आज आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादि मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते। जिनकी दया व कृपा से सबरी, गिद्ध और गोपियां आज छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करें और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास जी को बतलाया और हमारे पिताजी व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था, वो सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वो सब हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। पांचवा अध्याय सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले ये ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है जिसका ये ध्यान करते हैं, उसका हाल पूछना चाहिए। ये विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा जी से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूं कि आप इस तरह सब संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकालकर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा और कोई है, जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचने का सब काम करते हैं। सो जिसका ध्यान आप करते हैं उसका नाम व गुण मुझे भी बतला दीजिए। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
तुम धन्य हो जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा, उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभ से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल न मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर ये बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आज उन्हीं के तेज से प्रकाशित है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। ये जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि व अंत व भेद को कोई नहीं जान सकता कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे कहता हूं, सुनो। जब नारायण जी को इस बात की इच्छा होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जावे, तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ, तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं की सामर्थ्य से 5 तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा है। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी, वो पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थित कर दिया, तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख और 1000 कान हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 6वां अध्याय, ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी के विराट रूप का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के 7 लोक कमर के ऊपर, नीचे के 7 लोक कमर से नीचे उनका तनु समझना चाहिए। अग्नि मुख, वक्ष, शरीर के रोम, 10 दिशाएं, कान, समुद्र, पेट, सूर्य, आंख, पहाड़, तन की हड्डी, नदियां, शरीर की नस, हवा, श्वासा, इंद्रादि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाग, सब सुगंध, नाक का छेद, आकाश, आंखों की गोलक, दिन रात पलक का भांजना, जल, पैर, जगत का स्वाद, जिह्वा, यमराज, दांत, माया, हंसी, लज्जा, ऊपर के ओंठ, लालच, नीचे का ओंठ, धर्म, छाती, अधर्म, पेट, मेघछटा, सिर के बाल, वर्षा का पानी, वीर, उनके विराट रूप को समझना चाहिए। इसके सिवा और सब जगत के व्यवहार इसी रूप में वर्तमान है। इसलिए तपस्वी व ऋषीश्वर हो लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक साथ समझकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्रद्धादि में पितरों के नाम और यज्ञादिक
में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वो उसी परमेश्वर को पूजता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न पालन विनाश करने वाले वही अश्विनी अविनाशी पुरुष हैं, उन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली तब मैंने नारायण जी की दया व कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान करके अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने की सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आदि मध्य व अंत में सदा एक तरह रहता है। घटने और बढ़ने व पुराने होने से रहित है। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है और बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते मृत्युलोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करे और परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का स्मरण करने में लीन रहे। तब उनका अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर उसमें परमेश्वर का प्रकाश चमके और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाए। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने के प्रताप से ऋषिश्वर लोग जो कुछ किसी को श्राप या आशीर्वाद देते हैं, वो बात उसी समय हो जाती है। ऋषिश्वर व महात्मा लोग मुझसे वेदांतिक सीख कर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता, मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता, मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से ये 3 गुण मुझ में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग से एक एक देवता को सौंप दिए हैं। सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उसका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तनु में समझना चाहिए। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्ति में रहता है। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्ति का रहता है। सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से चांदी व सोना व तांबा आदि की खाने जगत में प्रकट होती हैं। जो पाप व अधर्म मनुष्य से होते हैं, उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। ये सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के जो 4 श्लोक नारायण जी के मुखारविंद से सुने थे, वो चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, वो परम ब्रह्म परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आती। उनको कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता। किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। मैं परम ब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि प्रमाण कहता हूं। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था में बने रहते हैं। दूसरा अवतार 12 जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते पर की पृथ्वी बनाई। सो हिरणाक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने बैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने 12 रूप धरकर पाताल में जाकर हिरणाक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थिर किया। सो ये धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसा शुभ या अशुभ कर्म कोई करे, वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधुकाटक दैत्य को मार डाला। जो वेद वो दैत्य चुरा ले गया था, उसे लाकर मुझे दिया। 5वां अवतार नारायण जी ने मूर्ति नामक कन्या में धर्म ऋषिश्वर से धारण करके बद्री केदार स्थान उत्तराखंड में बैठे हुए
इस इच्छा से तप करते हैं जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वो मुक्त हुआ और दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। उनका हाल एकादश स्कंद में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर सरामगी व जैन धर्मियों की जात संस्कार में प्रकट की। नवा अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता बेन को नरक जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को दुहकर दूध के समान सब औषधियां उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी पर छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छप का अवतार धारण करके समुद्र मथते समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियां निकाली। 13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवताओं को भाग दिए बिना छीन लिया था वो लेकर अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप दैत्य को मारा। 15वां 52 अवतार धरकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्व नष्ट किया। 17वां नारायण का अवतार लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्रह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उनको मार डाला और 21 बार क्षत्रियों राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला और लंका का राज विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद, महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। कंस, काल, यमन, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10वें स्कंध में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह न जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुनना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखता हो उसे ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। हे नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ, विष्णु जी सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। बस सारा संसार परमेश्वर की माया से स्त्री, लड़के और द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी की बड़ी कृपा करते हैं वो सत्संग करके इस मायाजाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। इस महाजाल के छूटने के वास्ते परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहे
उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बार मेरे जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल परम ब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देवस्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती, और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता, वहां कलयुग का वास अधिक होता है। वहां के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोध अधिक पाप की जड़ है और मनुष्यों से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु ऋषिश्वर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन बहिर्ष आज थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता, वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरि भक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ बस नहीं चलता। नारद जी नारायण जी का ये प्रताप ब्रह्मा जी से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बीड़ा बजाते हुए परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से धर्म, वेद, पुराण, योगाभ्यास आदि का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनाकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनाना कि नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम न जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा। सो ये संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना तन त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी ये इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल न सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। उस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उनका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है, सो आप कृपा करके ये हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योत निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुएं हैं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग किया है, वो जितने तत्व हैं उनकी गिनती परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वो वेद का जैसा धर्म रूप हो। इतिहास पुराण का महात्म्य संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञादि किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषिश्वरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, पाप व अधर्म करने वालों के का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, ये जीव संसार में कौन काम करने से माया जाल में फंसकर नष्ट होते हैं, कौन कर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन कीजिए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुझे ये सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि परम ब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। ये वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य का तन पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तन पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उसको पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी है उसका हाल सुनो। जब परम ब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करें और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवे, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी
उसी को समझना चाहिए जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उन पर विश्वास रखे और चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी को दुख न देवे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सौनकादि ऋषिश्वरों से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी है वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पूछी थी। बोल शंकर भगवान की जय। नवाध्याय ब्रह्मा के उत्पन्न होने और उनसे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक नारायण जी के कहने का हाल सुखदेव जी का परिचय से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने ये बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जब बहुत विचारने पर भी ये भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंधकर उसका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला व आद अंत को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी ने उसी फूल पर बैठे हुए श्री भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुना और उसी आज्ञानुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना किया। उन 4 श्लोकों का अर्थ ये है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वो मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वो भी मुझे समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सब संसारी वस्तुओं का मूल जड़ मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान और सब अंगों में पहनने के वास्ते बिलक बिलक तैयार कराओ तो सब भूषणों के नाम से पृथक पृथक होते हैं, और जब वो सब गहना तोड़कर गला डालो तो फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ, जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत से नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने व भले बुरे के जानने की जो सामर्थ्य सब जीवों में है वो सब मेरे प्रताप से समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर तीनों लोकों व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुओं को झूठी समझना उचित है। 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तनु में ज्योति का प्रकाश, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक वो चमत्कार शरीर में रहता है तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने और इंद्रियों के सुख भोगने की सामर्थ्य उसमें रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया तब वही तनु मृतक होकर गल सड़ जाता है। फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद न जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी, लोहे आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, और जिस तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दानों को एक धागे में पिरोने से माला हो जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में तागा के समान समझो। जब माला का तागा टूट जाता है तब वे सब दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद से नहीं रहोगे, तब करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषिश्वर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम व दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा ऋषिश्वर, नंद व सुनंद आदि दासों में विराजमान हैं। ये आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मन ही मन
प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता रहूं, संसार के उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति न होगी। ब्रह्मा का ये वचन सुनकर ही परम ब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा को याद रखकर संसारी व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के चारों मूल श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को ये हाल नहीं बतलाया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर ये भागवत ज्ञान उनसे कहा था। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया और हमारे पिता वेद व्यास ने उसको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषिश्वर ने यमुना के किनारे विदुर जी से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से परमेश्वर का महात्म नहीं जानता, वो इस संसार में और परलोक में दुख पाता है। बोल शंकर भगवान की जय।